तोहिन जी, सुना आपने, डिप्लोमैट्स की जीत है, लेकिन महिमा जी इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए, सीरियसली। मतलब आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं है, सकती। बिल्कुल आप तंग दिल, इतना एक तंग व्यक्ति की दिल नहीं जीत होना नहीं है, चाहिए। ये एक तो व्यक्ति की बिल्कुल वो जीत नहीं बात है, हो एक गई जमात की जीत है, कि एक मैं राष्ट्र की ना ना जीत ना ना है। ना ना आज जो महिमा जी, विकास ये तो है, बिल्कुल गलत बात होगी। मैं आपकी तारीफ करूं कि आप बहुत शानदार प्रवक्ता अगर हैं, कोई जीत है, लेकिन आप जिस पार्टी के तहत या जिस अध्यक्ष के तहत ये पार्टी में काम कर रही हैं, मैं उनका नाम लेने से कतराऊं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। उनकी लीडरशिप है, वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं, ब्रीफिंग बिल्कुल भी करते नहीं, होंगे, वो आप बिल्कुल लोगों भी के नहीं। अंदर एनर्जी भरते रूबिका होंगे। जी, या फिर आप मान मेरी लूं पार्टी के कि अध्यक्ष आप को, लोग उनकी नहीं सुनते हैं, मैं आप सिर्फ मेरी आपकी पार्टी तारीफ के, करूं और लीडर आप की ना करूं। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट रूबी, वैसे मुझे बताया गया था कि आज की जो चर्चा है वो आप इंडिया वर्सेस एनडीए की, जो आज इंडिया की बैठक है उस पर करने वाली हैं, G20 पर कर रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मेरी पार्टी के अध्यक्ष को आप देश से बड़ा दिखाएंगी तो मेरी पार्टी को दिक्कत होगी, क्योंकि हम विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। नहीं नहीं हम नहीं इस नहीं देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को नहीं 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 प्रेसिडेंशियल बनाने नहीं नहीं जा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं लेकिन नहीं एक नहीं पार्टी है जो एक अकेला सब पर भारी नहीं बोलती है, नहीं फिर नहीं 36 नहीं पार्टियों के साथ फोटो खिंचवाने मैं पर और मैं विवश हो इंडिया जाते हैं वो वर्सेस लोग। देखिए एनडीए रूबिका पर फिर जी, ही उनको मैंने डिस्कस डिसाइड एक कर करने रहे बात में थे। कोई कही। एक तोहिन जी, अकेला सुन सब लिया पर आपने, भारी है, महिमा ना जी कह उनको रही 36 हैं की जरूरत है। महिमा जी कह रही हैं ये डिप्लोमैट्स की जीत है। देखिए, इसका जवाब मैं देता हूं। 2009 में आपको एक इंसिडेंट याद होगा, शर्मल शेख में किस तरह उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरे देश को शर्मसार किया था, जब उन्होंने शर्मल शेख में इजाजत दी थी पाकिस्तान को कि वो भारत के रोल को बालूचिस्तान में प्रोब कर सके। तो डिप्लोमेट्स हमेशा हमारे पास अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी थी। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री ने देश को एम्बेरस किया था, और वहीं मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ की डिप्लोमेसी को भी एक नई दिशा दी है। आज डिप्लोमेट्स जिस जिस एकाग्रता के साथ 900 घंटे के नेगोशिएशन के बाद एक कॉमन स्टेटमेंट पर सभी वॉरिंग पार्टीज को मनाते हैं, वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक अप्रत्याशित जीत है, विजय है हमारी डिप्लोमेट्स के लिए। लेकिन वो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के अभाव में नहीं हो पाती, तो इसका श्रेय पॉलिटिकल इच्छा शक्ति को भी उतना ही जाना चाहिए। Okay. अब चूंकि अभी तक मुझे उत्तर मेन देने बात दीजिए हो आप। नहीं पाई है, जो देखिए बार बार इनकी ये तीसरी चौथी बैठक थी पिछले 2.5 महीने के। हाँ। अगर ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या सीट शेयरिंग पर नहीं कर पाते, तो आखिर ये करते क्या है? क्या ये वाकई डीएमके जो इनकी पोल खोल दी है, क्या ये वाकई 2 घंटे बैठकर यही विचार करते हैं कि कैसे इस देश में सनातन धर्म को खत्म किया जाए? और मेरे ख्याल से जितनी बार इनकी इनकंक्लूसिव मीटिंग्स हो रही हैं, डीएमके के बयान जो हैं वो और ज्यादा मीनिंगफुल, वो और ज्यादा डिफाइनिंग होते जा रहे हैं। डीएमके सच बोल रही है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये मीटिंग होती किस लिए है? ये मीटिंग किस लिए रूबिका जी, होती है? महिमा जी, रूबिका 30 जी, सेकंड्स मुझे आपको, उत्तर देने नवल दीजिए, जी, और उसके बाद डॉक्टर सीमा। हाँ हाँ, 30 सेकंड्स। देखिए, पहली बात तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम, जो कि अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत इज्जत से लेना चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस हमारे आज के प्रधानमंत्री ने किया हुआ है, ठीक है, हम उन्हें भी मोदी जी करके बुलाते हैं, लेकिन कम से कम जिनको पूरा विश्व नवाजता है उस उपाधि के साथ, उनका नाम जरा ढंग से लेना सीख लीजिए। आप कहते हैं कि ये सब सिर्फ भाजपा का नहीं है, पूरे देश का है। पूर्व प्रधानमंत्री भी पूरे देश के हैं, केवल कांग्रेस के नहीं। अब दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी जो बातें बोली, जितनी सारी बातें बोली, इनको बड़ी बड़ी बेचैनी है, बड़ी विचलितता है कि इंडिया की बैठकों में आखिर होता क्या है। ये विचलितता जायज है, ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो 7 में से 4 थे, और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आप देखेंगे कि एक के बाद एक चुनाव हम जीतते जाएंगे। इन्होंने बड़ा कन्वीनियंट नैरेटिव दिया कि ये तो इसमें तो कैंडिडेट्स मायने रखते हैं, अभी किसी ने ये नैरेटिव दिया था। हाँ। लेकिन ये डिनायल मोड में है, ये डिनायल मोड अच्छा है, देश के लिए अच्छा। ओके, नवल जी, आप लोग बैठक में करते क्या है? तोहिन जी पूछ रहे हैं। देखिए, इस देश के नहीं, तुहिन जी को अगर पता नहीं होता तो परेशान नहीं होते। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में जितने भी मजबूत दल हैं वो सब एक साथ खड़े हैं, ये इनके परेशानी का कारण है। नंबर 2, जितने भी मजबूत दल इनके साथ थे किसी समय में, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या अकाली दल हो, सब इनको एक एक करके छोड़कर चले गए हैं। आज ये गिनती के लिए 38 पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ लेकर खड़ा है, लेकिन इनको मालूम है कि 38 में 37 कुछ नहीं है।
और एक की कोई साख नहीं है इस देश में। पिछले 9-10 साल में जो इन्होंने काम किया है, वो चाहे रोजगार के स्थिति में हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति में हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे आप बात कर ले, हाँ। तो जो साख देश की गिरी है, जो विश्वास इस दल की गिरी है, जो लोग कहते थे ना, इन्हीं के लोग कहते थे कि ये पूरे विश्व का विशाल दल है, ये पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नेता है, इनके पीछे जो एक संगठन है, जो संगठन दिन रात राजनीतिक लाभ लेती है और कहती है कि हम सांस्कृतिक संगठन है। अच्छा। इतने बेशर्मों का फौज है इनके साथ में, और ये पूरा पोल खुल चुका है।